झुंझुनू से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झुंझुनू के चर्चित किडनी कांड से जुड़ी हुई ये अपडेट है। आखिरकार ईद बानो की 2.5 महीने बाद मौत हो गई है। डॉक्टर संजय धनखड़ आपको याद होंगे, जिन्होंने की ईद बानो की सही किडनी, जो स्वस्थ किडनी थी वो निकाल ली थी और जो खराब किडनी थी वो शरीर में रहने दी। 15 मई को नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह से ईद बानो का ऑपरेशन हुआ था, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में ईद बानो को भर्ती भी करवाया गया था, लेकिन महीनों पहले एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि इलाज नहीं हो सकता। बावजूद इसके ईद बानो को इलाज दिया गया और इलाज के बाद अब जाकर के उनकी मौत हो गई है। मामले में डॉक्टर संजय धनखड़ अभी जेल के अंदर बंद हैं। निचली अदालत में डॉक्टर धनखड़ की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, क्योंकि क्राइम अपने आप में बहुत बड़ा था। अब से कुछ देर पहले जयपुर में ईद बानो ने अंतिम सांस ली। झुंझुनू के नुआ गांव की रहने वाली ईद बानो, उनकी किडनी जो है वो इन्फेक्ट हो गई थी। इन्फेक्टेड किडनी की वजह से उसे निकालना था, लेकिन डॉक्टर संजय धनखड़ ने नियमों को ताक पर रखकर जिस लापरवाही के साथ ऑपरेशन किया, वो इन्फेक्टेड किडनी तो शरीर में रहने दी, जो दूसरी स्वस्थ किडनी थी वो ही शरीर से बाहर निकाल दी और उसे संभाल कर रखने की बजाय डस्टबिन में फेंक दिया। मेरे सहयोगी संदीप केडिया फोन लाइन पर जुड़ गए। संदीप, महीनों पहले ईद बानो को लेकर डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब तो इनका इलाज हो ही नहीं सकता, और पूरे प्रकरण के 2.5 महीने बाद आज जाकर जयपुर में अंतिम सांस ली ईद बानो ने। परिवार अब क्या चाहता है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब से इलाज हुआ था तब से ही लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन एसएमएस के डॉक्टरों ने काफी समय तक उनको बचाए रखा, डायलिसिस की, उनको इलाज देते रहे। लेकिन आखिरकार आज 2.5 महीने बाद जो जिंदगी से जंग थी वो ईद बानो हार गई है, क्योंकि उसकी संक्रमित किडनी थी, उसकी जगह स्वस्थ किडनी निकाल दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों की दोनों किडनी ही एक तरह से काम नहीं कर रही थी, डायलिसिस पे चल रही थी। लेकिन आज शाम को करीब 4-4:30 बजे, यानी अब से 1 घंटे पहले उन्होंने अंतिम सांस ली है। और अब जो परिजन है, जो 1-2 परिजन तो उनके साथ हॉस्पिटल में थे, बाकी के जो गांव में परिजन थे वो जयपुर के लिए रवाना हो गए। वहीं पर पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो शव है वो गांव लाया जाएगा। लेकिन एक बड़ी दर्दनाक खबर है, और एक चिकित्सकीय जो इलाज है उसमें जो लापरवाही हुई है उसकी ये भेंट ईद बानो चढ़ी है। हालांकि डॉक्टर धनखड़, संजय धनखड़, जो इस ऑपरेशन को करने की जिन्होंने किया था, वो अभी जेल में है। और निचली अदालत की बात करें तो जिला न्यायालय में उनकी एक जमानत की याचिका भी खारिज हो चुकी है। हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है और वो खुद जेल में है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जिंदगी है वो ईद बानो आज हार गई। संदीप, ईद बानो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनके इस ऑपरेशन की वजह से जो संदेश पूरी डॉक्टर कम्युनिटी में गया है कि लापरवाही नहीं बरतनी है, नियमों को ताक पर नहीं रखना है, जो सिखाया जाता है एमबीबीएस में कम से कम उतना ही पालन कर लें तो बहुत होगा। ये डॉक्टर्स के लिए, सभी के लिए संदेश है ये मौत। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए। और देखिए, झुंझुनू से ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरी खबर की अपडेट भी आपको दे दें। 2.5 महीने पहले की बात है, जब ईद बानो, एक महिला जिनकी एक किडनी संक्रमित हो गई थी, इन्फेक्ट हो गई थी, और संक्रमित किडनी को निकालने के लिए वो पहुंच गई डॉक्टर संजय धनखड़ के पास, ये सोचकर कि डॉक्टर संजय धनखड़ उनकी जान बचाएंगे। लेकिन डॉक्टर संजय धनखड़ ने जिस तरह से नियमों को ताक पर रखा, पहले तो ऑपरेशन के दौरान संजय धनखड़ ने स्वस्थ किडनी निकाल ली। स्वस्थ किडनी निकालने के बाद जो नियम कहता है कि अगर कोई भी शरीर का हिस्सा ऑपरेशन में निकला है, छोटे से छोटा टिश्यू भी है, तो उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, मेडिकल वेस्ट के तौर पर निकाला जाता है। लेकिन डॉक्टर संजय धनखड़ ने उस किडनी को जैसे कोई वेस्ट निकला हो किचन से, डस्टबिन में फेंक दिया और नियमों की धज्जियां उड़ाई। एक महिला की जान ले ली एक तरह।